हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम ग्रामर चैप्टर वाइज सीरीज जो कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले नाउन चैप्टर को पढ़ा है और नाउन चैप्टर में टोटल 2 वीडियोज हुए हैं, जिसमें कि टोटल जितने सारे ग्रामर के रूल्स नाउन से रिलेटेड, नाउन नंबर से संबंधित है, उसे टोटल जितने की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे सारे रूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 30+ रूल्स थे। उसके बाद टोटल इस पर बेस्ट, इसी चैप्टर में नाउन पे ही बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज शुरू करें, जिसमें टोटल हम लोगों ने 2 वीडियोस के माध्यम से 15-15 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाउन से रिलेटेड, इसको कॉमन एरर के माध्यम से हम लोग इसे सॉल्व कर चुके थे। वहीं इसका 3rd पार्ट और इसका आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद यदि एक चैप्टर से आप 25+ क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस स्पोर्टिंग एरर के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये हमारा 3rd वीडियो है इस पर प्रैक्टिस बेस्ड, और शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके पहले वाले जो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं वो जरूर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि एसएससी में जितने सारे एग्जाम होते हैं, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS और डिफेंस के एग्जाम, एयरफोर्स ने भी, ये सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। तो शुरू करते हैं स्पोर्टिंग एरर पार्ट 3rd ऑफ नाउन चैप्टर। सो 31st नंबर क्वेश्चन है टिप्स। इसमें हमें 4 पार्ट या 5 पार्ट में हर एक क्वेश्चन डिवाइड होता है, ABCD या फिर E, नो एरर करके, और इसमें जिस पार्ट में एरर होता है उसे हम चूज करते हैं। आप जानते हैं यह चैप्टर किससे रिलेटेड है, तो नाउन से रिलेटेड है। जो भी एरर होगा इसमें आपको नाउन में ही देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं 31st नंबर क्वेश्चन से। 31st नंबर क्वेश्चन है ए sheeps आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर reared फॉर वूल एंड मीट, नो एरर। इसका हमें एरर बताना है, इसमें किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले हम नाउन ढूंढेंगे मेनली। यहाँ पे देखिए पार्ट ए में नाउन है शीप्स, यह क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज काम कर रहा है। और शीप, तो शीप आप जानते हैं, शीप मतलब भेड़। इसका जो यूज किया जाता है यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब इसका प्लूरल एस या एस लगा के नहीं बनाया जाता है। इसमें से हम एस को रिमूव करेंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा sheep are economically useful and so they are reared for wool and meat, यानी कि ऊल यानी कि ऊन के लिए और मीट यानी कि मांस के लिए ये काफी मतलब रेयर, मतलब बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इकोनॉमिकली ये काफी कॉस्टली पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे शीप ना होके शीप्स होगा, ध्यान रखेंगे। शीप का हमेशा कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, एस और एस इसमें नहीं लगा सकते हैं। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd नंबर क्वेश्चन। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, नो एरर। इसमें हमें किस पार्ट में एरर है इसको बताना है। ओके, देन पढ़ते हैं। आई, या तो सब्जेक्ट है, आई रेड, या वर्ब का सेकंड फॉर्म में है, ध्यान में रखेंगे। रीड का जो रीड यानी पढ़ना, और इसका सेकंड फॉर्म भी यही होता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड, रेड और रेड। ओके, तो यह पास्ट फॉर्म में सेंटेंस है, इसे ध्यान में रखेंगे। आई रेड द लेटर नाउन है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, यानी कि मैंने एक लेटर को पढ़ा और उसके बारे में जागरूक किया। किसके बारे में, ऑफ इट्स कंटेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो होता है, कंटेंट है, कंटेंट मतलब एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। तो थिंग्स कंटेंट इन समथिंग, कोई एक खास चीज है, इसके सभी कंटेंट के बारे में हमें बात करना है। इसमें जितने सारे रिलेटेड सब कुछ है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक से ज्यादा हुआ, तो इसे हम प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट ना होके कंटेंट्स का यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, और यह नाउन भी है। ओके, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, नो एरर। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि एरर कहाँ पे है। ओके, सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। आई शैल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट,
यानी कि अगले रात मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, यहाँ पे ध्यान दे मेनी वर्क्स टू डू। तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया है, उसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं और उसको प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग प्रकार से यूज करते हैं। जैसे कि आप पीपल देखें, पीपल तो पीपल्स नहीं करते हैं, इसके आगे द लगा देते हैं। पुअर होता है, पुअर के आगे द लगा देते हैं, इसको पुअर्स नहीं करते हैं। ओके, उसी तरह से जो वर्क वर्ड है, वर्क मतलब काम होता है, यह अकेले इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है इसमें एस या एस लगा के। इसको जब भी बनाना हो तो सिंगुलर बनाना हो तो ए पीस ऑफ वर्क कर देते हैं, ए पीस ऑफ वर्क। और यहाँ पे जो प्लूरल आपको दिख रहा है यानी कि आई हैव मेनी वर्क्स, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे कर देंगे मेनी पीस ऑफ वर्क। इसको डायरेक्टली हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, पीस ऑफ के साथ इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेनी वर्क्स गलत है, वर्क को हमेशा प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन। One must be always true to one's words if one wants to get respect from everyone। यानी कि इसका मतलब समझे, हर एक व्यक्ति को हम अपने वादों का पक्का होना चाहिए। ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। यदि एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति से रिस्पेक्ट यानी कि आदर पाना चाहता है तो उसे अपने वादों का पक्का होना चाहिए। तो हमें एरर बताना है। पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स। यहां पे ध्यान दे, पार्ट बी में जो यहाँ पे वर्ड्स यूज किया गया है, अपने वादों का पक्का होना एक फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है। कैसे? फ्रेज के रूप में। क्या होता है? तो यह फ्रेज जो होता है ट्रू टू वंस वर्ड, यह प्लूरल के रूप में नहीं होता। यहाँ पे हम एस या एस का यूज, मतलब कि एस लगा के प्लूरल नहीं करते हैं। यह फ्रेज है, यह ऐसे ही रहता है, ट्रू टू वंस वर्ड, ट्रू टू वंस वर्ड। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे वर्ड्स का यूज गलत है, एस का यूज नहीं होगा क्योंकि यह नाउन है और इसमें हम प्लूरल नहीं यूज करेंगे बिकॉज क्योंकि यह फ्रेज है। ट्रू टू वंस वर्ड, इसका मतलब होता है, याद रखें, वादों का पक्का होना, यानी कि जो आपने कहा है उसको करना, वादों का पक्का होना, ट्रू टू वंस वर्ड। तो ओके, देन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। Even after the enactment of several acts and provisions, we can see 5 years old boys working in hazardous factories, no error। इसमें हमें बताना है एरर कहाँ पे है। सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से। इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजन, यानी कि इतने सारे नियम कानून के बावजूद, वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, यह नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि 5 साल के बच्चों को यदि आपसे कहा जाए कि यह बच्चा 5 साल का है तो इसे हम मतलब कि 5 ईयर ओल्ड बॉय करेंगे। 5 ईयर ओल्ड बॉय। क्यों? यह 5 ईयर क्या हुआ, यहाँ पे यह दिखा रहा है कि 5 साल का बच्चा है, तो यह एक सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म, इस चीज को मैंने बताया है, यहाँ पे ध्यान दें। यह न्यूमेरिक फॉर्म में जब भी रहता है तो यहाँ पे 5 ईयर्स नहीं करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, 10 किलोमीटर एक लंबा दूरी है, तो इसे हम कैसे बनाते हैं? 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर एक कंबाइंड सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से 5 ईयर यहाँ पे कंबाइंड सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे 5 को देखेंगे कि यह तो 5 है, तो इसके लिए यहाँ पे एस का यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे एरर में दिया गया है, तो आप इसे गलत कर देंगे। यहाँ पे होगा डायरेक्ट 5 ईयर ओल्ड बॉयज। बॉयज हो गया तो यह तो प्लूरल दिखाएगा ही, लेकिन यहाँ पे हम प्लूरल नहीं यूज करेंगे। ओके, देन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन। द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, नो एरर। इस सेंटेंस में एरर बताना है, तो सेंटेंस को ध्यान से देखें फिर। ए, द फैंस ब्लेड, फर्स्ट सेंटेंस को ही ध्यान में दें। मैंने 2 चीजें आप लोगों को बताया था, एक
सजीव के लिए, सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, और दूसरा निर्जीव के लिए यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सजीव में कैसे यूज करते हैं, जैसे राम का कलम, तो राम हुआ ना, राम, राम क्या है, यह सजीव हुआ, तो यहाँ पे करेंगे हम राम्स पेन। या जो स्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं हम राम्स पेन, यह किसके लिए, सजीव के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही जब निर्जीव के लिए आ जाएगा तो इसे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि टेबल के पैर, जैसे एक टेबल होता है ना, टेबल उसके 4 पैर होते हैं, ठीक, 4 पैर होते हैं एक टेबल के, तो उसको हम कैसे करेंगे, लेग्स ऑफ ए टेबल, यानी कि इसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे और इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं। वहीं यहाँ पे देखें निर्जीव के लिए, तो फैन क्या है, फैन यानी कि पंखा, और पंखा क्या होता है, निर्जीव होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द ब्लेड ऑफ फैन, द ब्लेड ऑफ फैन, ना कि द फैंस ब्लेड, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द ब्लेड ऑफ फैन हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इट। ओके, देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Severus a spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। तो आप जानते हैं कि यह जो स्पोर्टिंग एरर यानी कि कॉमन एरर जिसे कहा जाता है वो नाउन से संबंधित है, नाउन चैप्टर से, नाउन में ही एरर होगा। तो आप नाउन को ही ढूंढने की कोशिश करें। सी वर्स यानी कि वह पहनती है क्या, स्पेक्टिकल, तो यहाँ पे ध्यान दें, इसके बारे में भी मैंने जो ग्रामर सीरीज में रूल्स बता रहा था तो उसके बारे में बता दिया। चश्मा कैसा होता है, चश्मा में 2 होते हैं, ओके, 2 जो ग्लास होते हैं, तो इसे हम मतलब कि इसका प्लूरल बनाते नहीं है, ये जो मेनली प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कैसे, तो स्पेक्टिकल्स होता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ग्लास होता है जो कि प्लूरल दिखाता है। कंबाइंड ये 1 थिंग है, सिंगुलर, लेकिन इसमें चीजें 2 होती है, जैसे ट्राउजर होता है, ओके, यानी कि पैंट, और उसी प्रकार से ये स्पेक्टिकल्स होता है, ना कि स्पेक्टिकल, ओके। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये हमेशा एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट यह वर्ड है स्पेक्टिकल्स, या फिर ट्राउजर्स वर्ड भी पूछा जाता है, फर्नीचर वर्ड भी पूछा जाता है, उसके साथ एस लगा दिया जाता है, ये सब चीजें। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, ध्यान में रखेंगे, स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 38 नंबर। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, अभी मैंने फर्नीचर की बात की और यहाँ पे फर्नीचर आ गया। सोल्ड फॉर ए शंग एंड एज वी वर इन ए हरी टू लीव द टाउन, नो एरर। अभी मैंने फर्नीचर के बारे में बात किया, फर्नीचर इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, एस या इसमें यूज नहीं किया जाता है, तो जनरली आप इसको फर्नीचर कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। क्यों नहीं किया जाता है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं, और अभी इसका जस्ट मैंने नाम लिया और ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि फर्नीचर। याद रखेंगे, इन सब चीजों को प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसमें एस नहीं यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 39 नंबर। द एंग्री मॉब, मॉब मतलब होता है भीड़, यानी कि जैसे कोई भीड़ होता है, इकट्ठा हो जाता है, कहीं आंदोलन वगैरह हो रहा है तो वहां पे भी भीड़ होता है, ओके। देन द एंग्री मॉब अट्रैक्ट द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, नो एरर। इसमें हमें बताना है एरर कहां पे है, ओके। तो मोब का मतलब, आप भीड़ बहुत सारा वर्ड होता है, एक होता है क्राउड, एक होता है गैदरिंग, और एक होता है मॉब। मॉब, तो इन सब का मतलब आपको समझना होता है। क्राउड का मतलब होता है जनरली भीड़, जैसे कि सभा उभा हो रही है या फिर अचानक से भीड़ जम गई, जमघट लग गया, तो उसे हम क्राउड कहते हैं। सेकंड गैदरिंग, किसी खास पर्पस के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, या फिर एक फोर्थ वर्ड भी होता है मीटिंग, इसका भी मतलब होता है जहां एक खास पर्पस के लिए लोग इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं मीटिंग। लेकिन जो ये थर्ड वर्ड है मॉब, मॉब का मतलब होता है क्रोधित भीड़, क्रोधित भीड़ जो कि एक खास पर्पस के लिए, जैसे कि कोई अचानक से कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां पे लोग
एक दूसरे पे हमला कर दिए, तो उसे ही हम कहते हैं मॉब। तो इसके आगे हम द एंग्री, एंग्री लगाना क्या जरूरी है? नहीं, क्योंकि मॉब का मतलब भी होता है एंग्री क्राउड, यानी कि क्रोधित भीड़। तो हम जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में आपने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं। गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। ओके, तो हम क्या इसको, और जो वर्ड होते हैं जिसका कंपैरेटिव नहीं बनाया जाता है उसको मोर ऐड करके कंपैरेटिव बनाते हैं। तो क्या हम गुड के आगे मोर गुड का यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री आपके पास है। जब बेटर यूज कर दिए तो इसके आगे मोर क्यों यूज करेंगे? या फिर मोर बेटर यूज कर सकते हैं? जनरली तो नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब मॉब का मतलब ही हो गया एंग्री भीड़, एंग्री मतलब कि गुस्साया हुआ भीड़, तो हम एंग्री यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मॉब यूज करेंगे। मॉब इट मीन्स की क्रोधित भीड़, ध्यान में रखेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। इस सेंटेंस में इरर बताना है, कहाँ पे इरर है। यह भी नाउन है, और इसमें भी जहां पे इरर है उस चीज को मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में। ओके, दे लेफ्ट यानी कि उन्होंने छोड़ दिया देयर लगेजेस अपने सामान को, एट होम बाय मिस्टेक यानी कि गलती से घर पे छोड़ दिया अपने सामान को और चले गए रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ध्यान दे, इसी में इरर है। देयर लगेजेस मैंने आपको बताया था, जितने सारे वर्ड्स हैं लगेज यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे फर्नीचर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। ओके, ये दो वर्ड हमेशा पूछे जाते हैं, इसको प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, नॉट प्लूरल। ओके, यह लगेज होगा न कि लगेजेस होगा। इसका मतलब सामान होता है, जो भी सामान आप पैक करके रखते हैं, यानी कि एक बैग है उसमें बहुत सारा सामान रखती है, तो कंबाइंड रूप से तो एक सिंगुलर हुआ और उसमें सामान बहुत ज्यादा है, इसके वजह से हम लगेजेस का यूज नहीं करते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। नो इरर, इसमें इरर बताना है, कहां पे इरर है। तो द कार कुड नॉट, सेंटेंस को पढ़े अच्छे से, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल, यानी कि एक स्टीप हिल जो खुरदुरा पहाड़ी टाइप का रास्ता हो उस पर नहीं चढ़ पाई, बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। वह गलत गियर जो होता है कार में जिससे कि चलती है, उस जिससे कि जैसे 1 गियर होता है, 2, 3, 4, तो ये पार्टिकुलरली या सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, यानी कि एक ही गियर में, जब 5 गियर में होगी तो 5 ही गियर में होगी। तो ये क्या हुआ, यह सेंटेंस में मतलब कि यह सिंगुलर फॉर्म बोध कर रहा है, क्योंकि 5 गियर वो एक ही गियर है ना, और अलग मतलब 5 को मिल के थोड़ी बना है, 5 यह जो न्यूमेरिकल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब वो कार चल रही होगी तो एक कार है तो एक समय पे वो एक ही गियर में होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक समय में एक कार एक ही गियर में होगी, एक गियर में होगी, तो इसकी वजह से हम गियर्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, गियर। ओके, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे, नो इरर। इस सेंटेंस में इरर बताना है, कहाँ है। तो द टिकट विंडो यानी कि जो टिकट खिड़की होती है, रिमेन्ड क्लोज वह बंद रहा, थ्रू आउट द डे यानी कि पूरा दिन बंद रहा। तो आप जनरली सिनेमा हॉल वगैरह में या फिर टिकट स्टेशन पे जाते होंगे टिकट कटाने के लिए, तो वहां पे किस चीज का यूज करते हैं? क्या टिकट विंडो? नॉट, नो, टिकट विंडो नहीं, वहां पे हम यूज करते हैं टिकट काउंटर। तो यहाँ पे विंडो का यूज हम नहीं करेंगे, विंडो इरर गलत है, विंडो का यूज नहीं किया जा सकता है। काउंटर का वैसे यूज मतलब कि चल सकता है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्म देखा जाए तो टिकट काउंटर होता है, सभी जानते होंगे। द टिकट काउंटर रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे। ओके, देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन, सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good
good films was one of the India's most talented filmmaker. No error. इस सेंटेंस में भी हमें एरर बताना है और इसमें जो भी एरर है उसको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है। सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं। सत्यजीत रे, यह तो सब्जेक्ट है और सिंगुलर फॉर्म में है, नाउन भी है। हु कंसीव्ड, co-authored एंड डायरेक्टेड ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, ओके, एक से ज्यादा फिल्म किया है। वाज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। वन ऑफ द जब भी सेंटेंस किसी भी प्रकार के सेंटेंस में आए वन ऑफ, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे वन ऑफ या फिर वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन होगा वह प्लूरल फॉर्म में होगा। जो भी नाउन होगा वह प्लूरल फॉर्म में होगा हमेशा। तो ना यहाँ इसके बाद जो मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर है तो यह मेकर्स होगा, फिल्म मेकर नहीं। याद रखेंगे हमेशा जब भी वन ऑफ या वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन होगा वो कैसे होगा, वो प्लूरल फॉर्म में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। नो एरर। इस सेंटेंस में कहां पे एरर है, तो पढ़ते हैं सेंटेंस को। आई थिंक, मैं सोचता हूं, दिस इज नॉट योर बुक, यह तुम्हारी किताब नहीं है। इट इज समबडी एल्स, यानी कि यह किसी दूसरे व्यक्ति की किताब है। तो आप जब भी समबडी का यूज करते हैं, समबडी यह एक साथ यूज किया जाता है, जैसे कि समवन यूज किया जाता है, जैसे कि एवरीवन यूज किया जाता है, जैसे कि एवरीबॉडी यूज किया जाता है। इसे हम अलग अलग यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग यूज किया गया है इसे इस प्रकार से हम यूज करेंगे, सम बॉडीज एल्स, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, इजी था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। नो एरर। 45 नंबर क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यू शुड नॉट पुट योर, यानी कि आप यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर, अपने साइन को कहीं भी नहीं कर देना चाहिए दैट यू हैव नॉट रेड, जिसे आपने नहीं पढ़ा है। जैसे कोई आपका जायदाद का पेपर है, उस पर आपने साइन करवा दिया कोई दूसरा और आपका जो हो गया वो दूसरे के नाम पे हो गया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो साइन वर्ड है इसको ध्यान में देते हैं। साइन का मतलब क्या होता है, जब भी हम साइन का यूज करेंगे नाउन के रूप में साइन का, तो यहाँ पे साइन ना होके सिग्नेचर होता है। इसी का यह शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, लेकिन जब नाउन के रूप में यूज करेंगे तो हम सिग्नेचर के रूप में यूज करेंगे। ओके, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पार्ट 3 खत्म हुआ आपका नाउन का। टोटल हम लोगों ने 45 क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब आपके पेपर में नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पेपर में, एसएससी के पेपर हो, डिफेंस के पेपर हो या फिर बैंक के पेपर हो, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल, जो लिंक यहाँ पे दिया गया है, जो एडिटोरियल वोकैब्स, से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।